एक्सरसाइज 9.1 पहला क्वेश्चन है स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। फर्स्ट इज अ पॉइंट हैज़ अ साइज, तो इसका आंसर है फॉल्स क्योंकि पॉइंट कई साइज की हो सकती हैं। सेकेंड है अ स्टार इन द नाइट स्काई गिव अस द आइडिया ऑफ द पॉइंट्स। हाँ, जब हम आसमान में सितारे देखते हैं तो वो पॉइंट यानी बिंदी की तरह दिखते हैं। थर्ड देखिए अ लाइन सेगमेंट हैज़ अ फाइनाइट लेंथ। हाँ, क्योंकि ये दो डॉट हैं, इसके बीच में जो ये लाइन बन रही है इसको हम लाइन सेगमेंट कहते हैं, तो ये एक फाइनाइट लेंथ की होती हैं। डी देखिए अ रे हैज टू एंड पॉइंट, तो इसका जवाब फॉल्स है। क्यों? क्योंकि ये पॉइंट है, यहाँ से रे आगे बढ़ रही है यानी कि किरण एक दिशा में बढ़ती है, इसलिए ये फॉल्स है। ई देखिए पैरेलल लाइंस हैव अ कॉमन पॉइंट। ई का आंसर है पैरेलल लाइंस हैव अ कॉमन पॉइंट। तो जब एक लाइन ये जा रही है और दूसरी लाइन पैरेलल जा रही है तो ये कहीं पर भी इंटरेक्ट नहीं करेंगे, तो ये इनके पास कोई भी एक सिंगल पॉइंट नहीं है, तो आपका आंसर होगा फॉल्स। ठीक है। एफ देखिए टू लाइन्स कैन इंटरसेक्ट एट मोर देन वन पॉइंट। एफ का आंसर होगा फॉल्स क्योंकि दो लाइन एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर सकती हैं। ठीक है। जी देखिए द लाइन सेगमेंट ए बी इज द सेम एज द लाइन सेगमेंट बी ए। इसका आंसर है ट्रू, यानी ये एक पॉइंट है ए और ये एक पॉइंट है बी, तो इसकी ए से बी की दूरी बी से ए के बराबर होगी। इसका आंसर है ट्रू। अब एफ देखिए, सॉरी एच, द रे ए बी इज द सेम एज रे बी ए। तो हमने पहले भी पढ़ा रे में क्या होता है, एक पॉइंट से, जैसे यहां देख रहे हैं, पॉइंट से एक तरफ आगे बढ़ेगा, तो जब रे ए बी ए के बराबर नहीं होगा क्योंकि ए बी इस डायरेक्शन में जाएगा और बी ए वापस दूसरे डायरेक्शन में, इसलिए इसका आंसर फॉल्स है। अब आई देखिए अनलिमिटेड नंबर ऑफ लाइंस कैन बी ड्रॉन थ्रू अ गिवन पॉइंट। बिल्कुल सही, ये हमारे पास पॉइंट दे रखा है तो हम इस पॉइंट से कई सारी लाइंस को बना सकते हैं, तो एक पॉइंट से हम कई सारी अनलिमिटेड लाइंस ड्रॉ कर सकते हैं, तो आई का आंसर ट्रू है। अब हम जे देखते हैं, द मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू लाइंस इज 2। इसका आंसर है फॉल्स। अब नेक्स्ट देखिए, इफ टू लाइंस इंटरसेक्ट एट पॉइंट क्यू, क्यू इज कॉल्ड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। बिल्कुल सही। और एल देखते हैं, अपोजिट एजेस ऑफ अ ब्लैक बोर्ड गिव एन आइडिया ऑफ पैरेलल लाइंस। इसका आंसर है यस। ये मान लीजिए हमारा ब्लैक बोर्ड है, ठीक है, तो जब अपोजिट लाइंस होती हैं यानी कि एक ये हो गई और एक ये हो गई, तो ये एक पैरेलल लाइन हमें देती हैं। ठीक है, तो इसका आंसर है ट्रू। नाउ लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 2। लुक एट द एडजेसेंट फिगर एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। आपके सामने एक फिगर दी हुई है, इसका पहला है नेम द मार्क पॉइंट्स इन द फिगर। तो आपको मार्क पॉइंट जैसे ये सब है ए बी सी डी ई एफ जी एच, है ना, इन सब के नाम लिखने हैं आपको। ठीक है। फिर है सेकेंड क्वेश्चन, हाउ मेनी लाइन सेगमेंट आर देयर, नेम देम। तो आपको कितनी लाइन सेगमेंट बन रही है वो बतानी, जैसे ए से बी 1, बी से सी 2, सी से डी 3, डी से ए 4। इसी तरह से आपको इन सब का बताना है। ठीक है, तो टोटल कितनी बन रही है 12। सी पर आइए, नेम द लाइन सेगमेंट्स मीटिंग एट पॉइंट एफ। ये है हमारा पॉइंट एफ, तो हमें बताना है कितनी लाइन सेगमेंट इसके पास आ रही हैं, जैसे ई एफ बी एफ जी एफ। ठीक है। अब डी पर आ जाइए, नेम द लाइन सेगमेंट मीटिंग एट पॉइंट बी। ठीक वही है, बी पर कितनी कितनी लाइन सेगमेंट्स आ रही है वो बतानी है, तो आप लिखेंगे इसमें ए बी एफ बी सी बी। ठीक है। अब ई देखिए, नेम द ग्रुप ऑफ एनी 4 पैरेलल लाइन सेगमेंट। पैरेलल लाइन सेगमेंट, ये लाइन इसके पैरेलल है, ये लाइन इसके पैरेलल है, हमें इस तरह से बताना है। तो ए बी डी सी के पैरेलल है, ए ई बी एफ के पैरेलल है, ई एफ एच जी के पैरेलल है, बी एफ ए ई के पैरेलल है। इसी तरह से आपको बताना है। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, नेम द पॉइंट शोन इन द फिगर गिवन बिलो एंड जॉइन देम बाय ऑल पॉसिबल लाइन सेगमेंट्स। आपको कितनी लाइन सेगमेंट्स बन सकती हैं वो बतानी है। ठीक है, ये आपका होमवर्क है, इस क्वेश्चन को आप घर में करें। कितनी लाइन जुड़ेंगी, इसमें कितनी पॉसिबल लाइन्स हैं जुड़ सकती हैं, ये आपको करना है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ लाइन एंड अ लाइन सेगमेंट।
आप इसमें लिखेंगे लाइन, लाइन इज इनफिनाइट, यानी कि किसी भी तरफ आगे बढ़ सकती है, जबकि लाइन सेगमेंट फाइनाइट होती है, उसकी हमें पता होता है कि वो कितना आगे जाएगी कितना नहीं। यानी कि आप लाइन इस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं, इधर इस तरफ भी बढ़ सकती है और इस तरफ भी, जबकि लाइन सेगमेंट एक पॉइंट से शुरू होकर दूसरे पॉइंट पे रुक जाएगी। ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 इज व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ रे एंड अ लाइन। इसका आंसर में लिख सकते हैं रे इज इनफिनाइट फ्रॉम वन साइड, यानी यहां इसकी पॉइंट है, यहां से ये आगे बढ़ती रहेगी। ठीक है, काफी आगे तक। तो रे इज इनफिनाइट फ्रॉम वन साइड, जबकि लाइन इज इनफिनाइट फ्रॉम बोथ साइड। लाइन में क्या होता है, इधर भी आगे जाएगी और इधर भी, इसकी कोई भी लिमिट नहीं है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 इज लुक एट द एडजॉइनिंग फिगर एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। ये आपका होमवर्क है, यू हैव टू डू दिस क्वेश्चन इन योर होमवर्क। नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है हाउ मेनी लाइन्स कैन बी ड्रॉन पासिंग थ्रू वन पॉइंट। एक पॉइंट से कितनी बन सकती हैं, इनफिनाइट। ठीक है, और 2 पॉइंट से ओनली 2। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 देखो, इन द एडजेसेंट फिगर, ये दे रखा है हमें, ये एक फिगर दी हुई है जिसमें पॉइंट दे रखे हैं ए, बी, सी और डी। इज बी द मिड पॉइंट ऑफ ए सी। ए और सी के बीच में क्या मिड पॉइंट है, तो इसका आंसर लिखेंगे यस। और दूसरा देखिए, इज सी द मिड पॉइंट ऑफ बी एंड डी। तो क्या बी और डी के बीच में सी आ रहा है, तो इसका आंसर भी आप लिखेंगे यस। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 9 है इन द एडजेसेंट फिगर। ये हमारे पास एक फिगर दी हुई है। ठीक है, एक्स इज मिड पॉइंट ऑफ पी क्यू। एक्स किसके मिड पॉइंट है, पी क्यू के बीच में एक्स आ रहा है, और वाई पी आर के बीच में आ रहा है। तो पी आर कितना है 20 सेंटीमीटर और पी क्यू 15 सेंटीमीटर, और क्यू आर कितना दिया हुआ है 18 सेंटीमीटर। तो व्हाट इज द लेंथ ऑफ पी एक्स, पी वाई, एक्स क्यू एंड वाई आर। हमें इसकी लेंथ निकालनी है। ठीक है, हमें पी एक्स, एक्स क्यू, पी वाई, वाई आर, इनकी वैल्यू पता करनी है। टोटल हमें पता है पी क्यू की कितनी लेंथ है 15 सेंटीमीटर और पी आर की 20 सेंटीमीटर। तो हम क्या करेंगे, जस्ट हाफ। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसको इस तरह से लिख सकते हैं, पी एक्स इज इक्वल्स टू कितना है ये 15 सेंटीमीटर, इसको 2 से डिवाइड कर दीजिए तो हमारे पास आ जाएगा 7.5। तो जब इतना पी से एक्स तक 7.5 है तो एक्स से क्यू कितना होगा, सेम होगा, है ना, एक्स क्यू भी 7.5 होगा। उसी तरह से पी आर हमें पता है 20 सेंटीमीटर, तो पी एक्स कितना होगा, जस्ट हाफ कीजिए 10, और वाई आर कितना होगा 10 के इक्वल। ठीक है, तो ये हमारे इस क्वेश्चन का आंसर है। नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 10 हाउ मेनी पॉइंट्स डज अ लाइन कंटेन। तो ये चीज हम आपको बता चुके हैं, कितना होगा इनफिनाइट। कैसे, ये एक पॉइंट है और इससे कई सारी लाइंस निकलती हैं। ठीक है, यानी कि इनफिनाइट। अब मार्क एनी 5 पॉइंट्स इन योर नोटबुक एंड नेम देम। तो इसको हम इस तरह से कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 इज मार्क एनी 5 पॉइंट्स इन योर नोटबुक एंड नेम देम। आप कोई भी 5 पॉइंट्स मार्क कर लीजिए। मान लीजिए ये है ए से बी, इसी तरह से कर लीजिए डी, ई, है ना, और एफ, यहाँ पे कर लीजिए जी, है ना, और एच, आई, जे, के। ये सारी आपकी लाइन सेगमेंट्स बन रही हैं। ठीक है, तो ये 5 हो गई हमारी। नाउ क्वेश्चन नंबर 12 इज गिव 3 एग्जाम्पल्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग फ्रॉम योर सराउंडिंग। तो ये आपका होमवर्क है, यानी आपको होमवर्क में क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 12 करना है। ठीक है, बाकी इस एक्सरसाइज में अगर आपको कुछ ना समझ में आए तो आप मुझे बता सकते हैं। तब तक आप अपना ध्यान रखें, माता पिता की बातों को माने